हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव 2020 के बारे में। यानी कि इस बार जो चुनाव होने वाला है राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य में, वहाँ जो चुनाव है वो कब से लागू किए जाएंगे और सरपंच की जो है योग्यता क्या होनी चाहिए और किस जाति का होना चाहिए और क्या सदस्यता लगेगी और जो है कितने जो है खर्च लगने वाला है, आपको सारी जानकारी देंगे कि सरपंच बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। और इसी बीच जो है 10 खतरनाक नियम यहाँ पे लागू किए गए हैं। अगर आप भी जो है सरपंच बनने या फिर सरपंच पद पर खड़ा होना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैं सरपंच बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सरपंच की पूरी जानकारी पाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको सभी जो है आपको अपडेट दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इसी तरह की सरपंच के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए। नीचे आपको रेड कलर का निशान दिख रहा होगा, ये एकदम फ्री है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव जो है कब से चालू होंगे। देखिए, सबसे पहले यही कमेंट जो है मेरे पास बहुत से आते रहते हैं कि सरपंच के चुनाव कब से चालू होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं ग्राम पंचायत के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन जो राज्यों के ग्राम पंचायत के चुनाव है वो जनवरी और फरवरी माह में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए राजस्थान के जो है मैं आपको बता दूं वो लगभग जो है जनवरी के एंड में होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के भी जो है जनवरी के एंड में होने वाले हैं और मध्य प्रदेश के जो है फरवरी के शुरू में जो है चुनाव होने वाले हैं। यही जो अभी एक्सपेक्टेड डेट है, जैसे कंफर्म आती है तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर सूचित कर दूंगा। तो अब बात करते हैं कि जो है क्या बदलाव आए हैं और आपको सरपंच बनने के लिए क्या क्या योग्यता रहती है वो आपको बता देते हैं। अगर दोस्तों आपका किसी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में डाउट है तो दोस्तों आप जाइए 8400 के व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए और सेंड कर दीजिए। तुरंत ही जो इसका आंसर है वो आपको वीडियो सीरीज के साथ मिल जाएगा। आप यहाँ पर मैथ की तैयारी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जेईई मेंस जेईई एडवांस तक कर सकते हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी आप यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री में कर सकते हो। देखिए, ग्राम पंचायत सरपंच बनने की योग्यता जो है वो है 8वीं पास। बहुत से लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि जो है सरपंच बनने की योग्यता शून्य है, यानी कि अनपढ़ भी जो है सरपंच बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो योग्यता है वो 8वीं पास होनी चाहिए और पिछले गत वर्ष भी जो है इस प्रकार से हुआ था कि 8वीं पास जो है वो यहाँ पर सरपंच बनने की योग्यता है। चलिए अब बात करते हैं अगले नियम की ओर। देखिए, अगला नियम है, आपको जिस ग्राम पंचायत से प्रधानी या जिला ग्राम पंचायत का या सरपंच का चुनाव लड़ना है उस ग्राम पंचायत की वोटर आईडी में या गांव की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, नहीं तो आप ग्राम पंचायत के चुनाव में अपना नामांकन वापस लेना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको समझा दूं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि देखिए जिस भी आप क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर या फिर उस गांव की या फिर उस मतदाता सूची में जो है वो आपका नाम होना चाहिए या फिर जो है उसके वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका जो है वोट वहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बना भी सकते हो, कुछ नियम उसके अंदर लगते हैं यानी कुछ कागजात लगते हैं, उसी के साथ जो है आप वोटर आईडी बनाकर जो है आप चुनाव लड़ सकते हो अगर आपके पास वोटर आईडी अभी तक नहीं है। अगला जो नियम है वो है घर में शौचालय होना आवश्यक है। अगर आप जो है अपने क्षेत्र के अंदर सरपंच पद पर खड़ा होना चाहते हो तो आपके घर के अंदर शौचालय होना जरूरी है, तभी जो है आप सरपंच के पद पर खड़ा हो सकते हो। सरपंच पद के लिए अगला नियम है, परिवार छोटा होना चाहिए, यानी कि परिवार में 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप जो है सरपंच पद के लिए खड़ा नहीं हो सकते। ये जो एक नया नियम लागू किया गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नियम है, शपथ पत्र में दी गई उम्मीदवार द्वारा किसी भी जानकारी का फर्जी पाए जाने पात्र उसका नामांकन रद्द माना जाएगा, यानी निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी फर्जीवाड़ी में फंसते हो तो आपका जो है नामांकन वहाँ से काट दिया जाएगा और आप जो है सरपंच पद पर जो है खड़ा नहीं हो सकते। ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए अब बात करते हैं अगली नियम की ओर। अगला नियम है, देखिए, प्रस्तावक यानी ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, जिला ग्राम पंचायत सदस्य आदि के हस्ताक्षर अगर फर्जी पाए जाते हैं तो उनका नामांकन निरस्त माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए इसके अंदर बताया गया है, यानी कि ग्राम पंचायत होगी या फिर सरपंच, उप सरपंच हो गया, उसके अंदर किसी सदस्य का हस्ताक्षर अगर गलत या फर्जी पाया जाता है तो जो है आप सरपंच पद के जो है दावेदार नहीं होंगे और वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। यह भी आप ध्यान रखें, आप ग्राम पंचायत के सरपंच आपको यहाँ पर जो है फर्जी होने पर हटा दिया जाएगा। ये भी आप जो है सावधानी से सब कुछ एकदम अपने काम से करें। ओके, अगला नियम है, देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे पर पंचायत के किसी भी प्रकार का जो है कर बकाया नहीं होने चाहिए, नहीं तो उस उम्मीदवार यानी सरपंच को
चुनाव से निष्कासित कर दिया जाएगा। देखिए किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पे आपका कर बकाया नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हो तो पंचायत के किसी भी प्रकार का जो है कर बकाया नहीं रहना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। आप अगर सरपंच पद पर खड़ा होना चाहते हो तो ये नियम जरूर ध्यान रखें। इन्हीं नियमों का पालन करके जो है आप सरपंच पद पर खड़ा हो सकते हो। अगर ये नियम अगर आप पालन नहीं कर पा रहे हो तो आप सरपंच पद पर खड़ा नहीं हो सकते। यह जो नियम है। अगला नियम है, देखिए निचली अदालत में सजा याफ्त व्यक्ति, सजा काटने वाला व्यक्ति चुनाव में नहीं लड़ सकता है, परंतु उसने अगर ऊपरी अदालत यानी कि कोर्ट में अपनी मासूमियत की अपील कर रखी है तो वह चुनाव लड़ सकता है। देखिए इसको मैं आपको समझा दूं, इसके अंदर क्या किया गया है। निचली अदालत यानी कि जो छोटी अदालत होती है उसके अंदर देखिए सजा याफ्त व्यक्ति, सजा काटने वाले व्यक्ति चुनाव में नहीं लड़ सकता। देखिए जिसकी सजा हो रही है वो जो व्यक्ति है वो चुनाव में नहीं लड़ सकता, लेकिन जो है उसने ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है मासूमियत की अपील की है तभी वह चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ओके, यह भी जो है एक नियम है अगर आप जो है किसी निचली अदालत में जो है सजा काट रहे हो तो। ठीक है, अगला नियम है, देखिए सभी उम्मीदवारों जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत मेंबर, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि सभी चुनाव हेतु शपथ पत्र भरना होगा जिसमें संपत्ति का विवरण, न्यायालय में होने वाले वाद विवाद मुकदमों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। अगर इन सभी में से कोई भी जो है अंदर कानूनी कार्रवाई पाई गई तो उसने जो है उस उम्मीदवार को नामांकन रद्द हो जाएगा। इस नियम के अनुसार जो है आपकी संपत्ति का विवरण जो है वो न्यायालय में देना होगा। आप जिस भी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हो तो ये उसके लिए नियम लागू होता है। ओके, अगला जो नियम है वो है जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई भी व्यक्ति जो है जिले के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, किंतु उसके लिए उस ग्राम पंचायत के एक प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवास होना अनिवार्य है। तो देखिए इस नियम के अंदर कहा गया है आप जिस जिले से जो है चुनाव लड़ रहे हो उस जिले के ग्राम पंचायत के एक प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवास होना अनिवार्य होता है। अगर आप किसी भी जिले के किसी भी क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसके लिए जो है एक प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र का निवास होना अनिवार्य है, तभी जो है आप सरपंच के लिए खड़ा हो सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। ये जो अगला नियम है। अगला जो नियम है वो है बीडीसी के किसी भी विकास खंड को किसी भी सीट के चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी ग्राम पंचायत का मूल निवासी हो, किंतु जिस बीडीसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना है उसे एक प्रस्तावक का नाम संबंधित बीडीसी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य हो। देखिए इस नियम के अंतर्गत देखिए अगर आप बीडीसी के चुनाव में अगर आप लड़ते हो, किसी भी क्षेत्र से आप लड़ते हो, लेकिन जो है उस क्षेत्र का कोई मूल निवासी जो है या जिसे आप समर्थन कर रहे हो वो उसके जो नाम है वो मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए, तभी जो है आप बीडीसी के थ्रू जो है आप चुनाव लड़ सकते हो, सरपंच पद के लिए खड़ा हो सकते हो। ये भी नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप इन 10 नियम का पालन कर लेते हो तो आप जो है किसी भी क्षेत्र से ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। ये थे 10 खतरनाक नियम जिसे आपको बताना जरूरी था। अगर आप किसी क्षेत्र से सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो या फिर आप सरपंच के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप इन 10 नियम का ध्यान रखिए। अगर आप इन 10 नियम पालन करते हो तो आप किसी भी क्षेत्र यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में जो आप चुनाव लड़ सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सरपंच की योग्यता, जाति, सदस्यता सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई और डाउट है तो मुझे अभी कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या डाउट है, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे मैं कोई सरपंच से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो आपको उस वीडियो का मैसेज आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको रेड कलर का निशान दिख रहा होगा, ये एकदम फ्री है। अगर आपको वीडियो कैसी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सभी को शेयर करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी अगर आपके पास कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पर भी शेयर करना ताकि सभी लोग जो है इसके प्रति जागरूक हो सकें। तो इस वीडियो में इतनी अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।